हरि ओम। हरि ओम। जय श्री सीताराम। नारायण हरि। परमात्मा सब कल्याण करे, सभी कुछ अच्छा अच्छा हो, सुख समृद्धि हो, मनोकामना पूर्ण हो। अखंड कोटि विराट ब्रह्मांड नायक घटघटवासी परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी दिव्य आत्माओं का, महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में थोड़ी सी चर्चा करें, सार भाव में संक्षिप्त रूप में चर्चा करें, क्योंकि जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में डेली एक्टिविटी जो पूजा पाठ की हमारी है उसमें जो हम करते हैं उसमें कुछ मंत्र हैं जिसमें दीनता का भाव दिखाई देता है। यानी परमात्मा के समक्ष जब आप जाते हैं, परमात्मा के सामने जब हम जाते हैं तो दीनता, उदारता का भाव नजर आता है, जो कि वास्तव में होना चाहिए, यथार्थ रूप से सत्य है। जैसे अधिकांश लोग जो डेली एक्टिविटी है, नित्यक्रम जो करते हैं पूजा पाठ, उसमें एक प्रमुख मंत्र लोग बोलते हैं, गाते हैं। वो मंत्र है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव शरवम मम देव देवा। ऐसा लोग गाते हैं। देखिए, संसार के जितने भी संबंध हैं, संसार में जितने भी रिलेशंस हैं, वो सब वन साइडेड हैं। जैसे जिसको माता कह दिया बस वो आजीवन माता रहेगी, जिसको बहन कह दिया वो आजीवन बहन रहेगी, जिसको पत्नी कह दिया वो पत्नी रहेगी, भाई भाई रहेगा, पिता पिता रहेगा। यानी आजीवन जो है संसार का संबंध वन वे चलेगा, वन वे सेटअप, देन लाइफ टाइम के लिए सेटअप हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी को हम आज भाई कह दें कल उसको पुत्र बना लें। पुत्र के समान मान सकते हैं, पुत्र बना नहीं सकते, है ना। पिता के समान मान सकते हैं, पिता नहीं मान सकते। भाई के समान, पुत्र के समान, माता के समान, इत्यादि इत्यादि। मात्र परमात्मा एक ऐसे हैं जिनको आप कुछ भी बना लो, आप उनको त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माता हो, तुम मेरे पिता हो। माता, पिता, बंधु, भाई, सखा, मित्र, विद्या, जो मेरे पास नॉलेज है, विद्या, वो भी आप हैं। यानी विद्या भी आप हैं, विद्या भी आप ही हैं। द्रविणम, धन भी आप हैं। यानी परमात्मा को आप कुछ भी मान लो या कुछ भी मान सकते हैं, कोई उसमें रुकावट नहीं है, बाधा नहीं है। मात्र ईश्वर एक ऐसा है जिसको ऐसा है ना। और कितना फ्लेक्सिबल है ना, कितना आसान है कि आप कुछ बना लो और उस हिसाब से उनसे व्यवहार करो। आपने अर्जुन का उदाहरण देखा सखा रूप में, और बहुत सारे उदाहरणों में किसी ने भगवान के रूप में माना, और अनेक अनेक जगहों पर उदाहरण भी मिलता है जैसे जैसे लोगों ने व्यवहार किया। तो ये वाला मंत्र बड़ा सुंदर है।
संसार के साथ सारे नियम लागू होते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ कोई भी नियम नहीं। उनको कुछ भी बना लो, द्रविणम त्वमेव, है ना, द्रविणम त्वमेव। तो भगवान के साथ जो है कोई भी मंत्र, कोई भी साधन आप बना लो, लेकिन बनाना है उनके सामने जो बोलना है उस पर निश्चित रहना, दृढ़ रहना, उसका प्रयास करना। ऐसा नहीं कि बोल दिया उनको जैसे ठगा दिया, ऐसा नहीं है। बोला है तो उसको प्रयास करना है चलाने का, है ना, उसको मानने का प्रयास करना। एक मंत्र अक्षर लोग कहते हैं, मत्समं पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे समान कोई पापी नहीं है और आपके समान कोई पापों को क्षमा करने वाला, माफ करने वाला और समाप्त करने वाला नहीं है। ऐसा समझकर आप मेरे को क्षमा करें। यथा योग्यम, जैसा भी आपको उचित लगे वैसे मेरे साथ व्यवहार करो। ये दीनता का भाव है, परमात्मा के समक्ष दीनता का भाव। बहुत सुंदर ये भी बात है। जो हम प्रार्थना कर्म करते हैं उन मंत्रों की बात करते हैं। एक और प्रचलित मंत्र है जिसमें और दीनता का भाव दिखाया है। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मनां पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथा सर्व पापो हरो भवः। इस मंत्र में थोड़ा सा संदेह है। पापो हम, मैं पापी हूं, पहले बोला। भगवान ने कहा पापी कैसे? जब जन्म हुआ तो कैसे पापी हो गया? अभी तो जन्म हुआ और कह दिया पापो हम। तो उसका समाधान दिया गया, पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूं क्योंकि मैंने गर्भ से जन्म लिया है। संसार में गर्भ में आना, पेट में आना, जन्म लेना, ये पाप का कारण है। पाप के कारण हमारा जन्म हुआ है। यदि हम पापी नहीं होते तो गर्भ से आना नहीं पड़ता। गर्भ में आना अपने आप में एक पाप का कारण है, अर्थात कोई न कोई पाप तो किया होगा जिस कारण हमें गर्भ में आना पड़ा। तो मैं गर्भ से आया हूं, जन्म लिया हूं, इसलिए पापी हूं। पापो हम, दूसरी बात कही है, पाप कर्मा हम। जब गर्भ से जन्म लिया, पहला पाप ये था। दूसरा पाप, पाप कर्मा हम, अनेक पाप कर्म किए। कुछ हमने जानबूझकर किए, कुछ अनजाने में हो गई। कुछ हमने स्वयं किए, कुछ संसार ने हमको सिखाए। कुछ पाप कर्म करने पड़े और कुछ हमने जानबूझकर किए, जिसके कारण पाप कर्म हो गया। पापों का, कर्मों का भंडार भर गया। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मनां पाप संभवा। उन पापों के कर्मों का जो घड़ा है वो पूरा भर गया और पूरा का पूरा आत्मा, पूरा का पूरा शरीर जो है पापमय हो गया। मेरा एक एक अंश जो है पापमय हो गया है। पापात्मनां पाप संभवा, पूरी तरह मैं पापों से भर गया हूँ। त्राहि मां, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, है ना। इसमें भी दीनता का भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। यदि पहले स्वीकार कर लिया कि मैं पापी हूँ, गर्भ से आना पाप का कारण है, आकर के कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में कई कर्म किए, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में,
जिसके कारण पूरा का पूरा शरीर पापमय हो गया, पापों से भर गया। और अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे सारे पापों का हरण करें, पापों को समाप्त करें। त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करो रक्षा करो। बड़ी सुंदर वंदना है, बड़ी सुंदर मंत्र है ये भी। ऐसा परमात्मा के पास जाकर बोलें दीनता का भाव। जो प्रचलित मंत्र जो कहे जाते हैं और कहने चाहिए। एक और मंत्र है जो कि संसार में हम कर्म करते हैं, यदि हम अपने परिवार में अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं, बिजी हैं कि हमको कुछ और करने का समय नहीं मिलता, कुछ समय कर नहीं पाते हम, तो भगवान से ऐसी प्रार्थना कई भक्तों ने करी है ताकि भगवान सोचने पर मजबूर हो जाएं। जिसमें से कुछ प्रार्थनाएं बहुत प्रचलित है जो अक्सर किया करते हैं और सभी लोगों को भी करनी चाहिए। आत्मा त्वं गृजामतिं सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधिस्थिति संचारा प्रदयो प्रदक्षिणं विधो स्तोत्राणि सर्वाग्रहो यद्यत् कर्म करोमि तद् अखिलं शंभु तवाराधनम्। बड़ी सुंदर बात कही है। जब भगवान ने पूछा भाई तुम करते तो कुछ हो नहीं है ना, कुछ आप करते तो हो नहीं और ऐसे बोलते मैं तो बड़ा भक्त हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। आप भक्त की चालाकी देखिए, किस तरह से भगवान को बोला। पहली बात क्या बोली? आत्मा त्वं गृजामति। भगवान से कहा हे भगवान शंकर, आप मेरी आत्मा हो और मेरी बुद्धि जो है वो माँ पार्वती है। ध्यान से सुनना और विचार करना। आत्मा त्वं गृजामतिं सहचरा प्राणा शरीरं गृहम्। आप मेरी आत्मा हो, बुद्धि माँ पार्वती है, जो मेरे शरीर के प्राण हैं वो आपके जो सहचर हैं, गण हैं, दूत हैं, वो मेरे प्राण हैं, है ना। आत्मा त्वं गृजामतिं सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोप। और जो मेरा ये भोग विलासी जीवन है, मटेरियल लाइफ जो मैं जीता हूँ, ग्रस्त जीवन जो जीता हूँ, ये आपकी अर्चना है, ये आपकी पूजा है। स्त्रोतानि सर्वाग्रहो। जो कुछ मैं बोलता हूँ, ऐसे मेरे मुंह से चाहे कुछ भी निकल जाए, किसी के लिए अच्छी बात बुरी बात, जो मेरे मुंह से शब्द निकल जाए वो आपकी स्तोत्रों का गान है, वो आपकी स्तुति है, वो आपकी प्रार्थना है। आत्मा त्वं गृजामतिं सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधिस्थिति। और जब मैं सोता हूँ रात को या कभी भी, तो वो आपकी समाधि है। संचारा प्रदयो प्रदक्षिणं विधो। और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ संसार के कामों से, अपने काम से, जहाँ जहाँ मैं घूमा, वो आपकी यात्रा है, तीर्थ यात्रा, वो आपकी परिक्रमा है। क्यों? क्योंकि जगत के कण कण में तुम विराजमान हो, बैठे हो, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जहाँ भी जाऊँगा आपकी परिक्रमा होगी, तीर्थ यात्रा होगी, आपके निमित्त वो कर्म होगा। संचारा प्रदयो प्रदक्षिणं विधो स्तोत्राणि सर्वाग्रहो। और आखिर में कह दिया यद्यत् कर्म करोमि तद् अखिलं शंभो तवाराधनम्। जीवन में मैं जो जो कर्म करता हूँ
जीवन में मैं जो जो कर्म कर रहा हूँ वो आपकी आराधना है, ऐसा समझकर आप स्वीकार करना। तुम मेरी आत्मा हो, माँ पार्वती मेरी बुद्धि है, जो शरीर में प्राण हैं वो आपके गण हैं, सहचर हैं। मुंह से कुछ भी निकले वो आपके स्तोत्र हैं, आपके लिए गान हैं। जहाँ भी जाऊं इधर उधर वो आपकी प्रदक्षिणा है, तीर्थ यात्रा है। निंद्रा आपकी समाधि है। ऐसे ऐसे एक को जो भी कर्म करता हूं वो सब आपके निमित्त है। करचरण कृतम वा क्वाहिजम कर्मजम वा श्रवण, यानी जो जो कर्म किया वो सब आपके निमित्त है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियोर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, यानी काया से, वचन से और कर्म से, काया से, वचनों से और मन से, मन वचन से जो भी कर्म कर रहा हूँ, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, बुद्धि से, शरीर से, मन से, कर्म से, बुद्धि से जो जो कर्म किया जा रहा है वो सब आपको समर्पित है। करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि, और जो कर्म भगवान को समर्पित किया जाए या उस भाव से किया जाए, भगवान ने स्वयं कहा है अहम तुम सर्व पापभ्यो, सारे पापों का क्षय लय मैं करूंगा यदि एक ही कर्म मेरे को समर्पित कर दें तो। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अभिप्राय ये है कि भगवान के सामने जब जाना हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ पर, संत महंत के पास, तो खाली खाली जाएं। अपने मन के अंदर मन रूपी पात्र को खाली रखें। यदि हमने मन रूपी थैले को पहले से भरा हुआ है तो बाजार से कुछ लेकर नहीं आएंगे। थैला पहले भरा हुआ है, सामान के लिए जगह नहीं है, इसलिए मन रूपी थैले को खाली रखें ताकि कहीं पर जाएं और कुछ लेकर आएं। जो हमारा अहंकार रूपी बोझा है उसको नीचे रखें और खाली खाली लेकर के जाएं। और जब खाली लेकर जाएंगे तो कुछ न कुछ लेकर आएंगे, और भरा हुआ थैला लेकर जाएंगे बाजार तो कुछ भी हम लेकर नहीं आ पाएंगे। इसलिए मन रूपी पात्र को खाली रखें, है ना। क्योंकि हर चीज की क्षमता है, दिमाग की भी क्षमता है, मन की भी क्षमता है, सहन करने की, बोलने की और स्टोर करने की, जो संचित करके रखते हैं उनकी क्षमता है, कैपेसिटी है। तो यदि हम यू विल पुट मोर लोड ऑन उसके ऊपर है तो सहन नहीं कर पाएगा वो। इसलिए हल्का हल्का रहने का प्रयास करें। जो हमारे काम का है बस उस पर फोकस करें, जो काम का नहीं उस पर नहीं। काम का तात्पर्य है कि वास्तव में काम आने वाला क्या है। मन ने कहा तब करा, मन तो पता नहीं क्या क्या कहता है, मन तो बहुत कुछ कहता है, वैसा नहीं चलेगा, है ना। मन के सहारे जिएंगे तो चल नहीं पाएगा काम। इसलिए खाली खाली रहने का प्रयास करें और भगवान के सामने दीनता का भाव रखें, दीनता का भाव रखें। जैसे ये स्तोत्र बड़े सुंदर हैं, और भी बहुत सारे लोग गाते हैं, आह्वनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। ये भी बड़ा सुंदर दीनता का भाव। हे परमात्मा, मुझे नहीं पता आपको कैसे बुलाया जाता है। आह्वनम न जानामि,
पता नहीं कि आपको कैसे बुलाना है, आह्वान कैसे करना है आपका। और जब आप आ जाते हैं, न जानामि तवार्चनम, जब आप आ जाते हैं तो फिर ये नहीं पता कि आपको मनाया कैसे जाए, अर्चन कैसे किया जाए, पूजन कैसे किया जाए। पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा, मुझे तो पता नहीं किस तरह से आपकी अर्चना पूजा की जाती है, आप मुझे क्षमा करें। यदि ये दीनता का भाव रहेगा तो परमात्मा स्वीकार करेंगे। सबरी के आश्रम में जब भगवान राम जाते हैं तो यही तो उन्होंने कहा था ना, केही विधि स्तुति कराहूं तुम्हारी, कही विधि स्तुति कराहूं तुम्हारी, अधम ते अधम अधम अधिमाई। कि भगवान आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो अधम हूं, कुछ पता नहीं दीन दुनिया का, आपकी स्तुति करूं तो करूं कैसे। जब ये दीनता का भाव आया, क्योंकि कहा है भाई, यदि आप किसी ऋषि मुनियों को यहाँ जाते तो स्वस्ति वाचन से, विद्वान पंडित के यहाँ जाते तो अनेक मंत्रों से, धनाढ्य के यहाँ जाते तो बहुत सारे सुख साधनों से, अनेक प्रकार के लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा करते। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अधम हूँ, अधम 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 आदिमाही, है ना। मैं इतनी अधम हूँ कि कैसे करूं सेवा। तो भगवान ने कह दिया, जिसको कुछ नहीं पता बस मैं उसका हूं। जिसको पता है वो, जिसको जो पता है उसका उपयोग करे, लेकिन जिसको कुछ नहीं पता यदि ऐसा है तो मैं उसी का हूं। और पूरी मानस में, पूरी रामचरित मानस में केवल और केवल मां सबरी को नवधा भक्ति का वरदान दिया। इतने ऋषि मुनि, इतने त्यागी ध्यानी ज्ञानी लोग मिले, लेकिन किसी को पूरी की पूरी भक्ति का वरदान नहीं दिया। मां सबरी को पूरी की पूरी भक्ति का वरदान दिया। पर वो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। जब भगवान राम, प्रेम की बात याद आ गई तो एक मैं और सही, जब भगवान राम वनगमन यात्रा से रावण पर विजय प्राप्त करके, केवट से मिल करके, भरत जी से मना करके सब स्वधाम आए, अपनी अवधपुरी में आए, और पहला राजभोग जो था, जो पहला राजभोग लगा, अब आप कल्पना करें 14 वर्ष बाद वो श्याम आई, कैसे और कितने प्रकार का भोजन बना होगा, कितना स्वादिष्ट भोजन बना होगा। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, है ना। तो कल्पना करें राजभोग कैसे बना होगा। कई प्रकार के पकवान बने। भगवान राम बैठे, और भी लोग साथ में बैठे, और भी लोग साथ में बैठे, है ना। लेकिन जब भगवान ने भोजन करना प्रारंभ किया, जैसे पहला निवाला मुंह में डाला तो जैसे डाला बस तुरंत डाल करके खड़े हो गई, और बिना किसी को कुछ बोले उठकर चल गई। सब लोग आश्चर्य में, क्या हो गया होगा। माँ कौशल्या के पास, माँ कौशल्या उनके पास गई, कहा क्या भोजन में कुछ कमी है, ठीक नहीं बना है, क्या ऐसा हो गया, आज कितनों दिनों बाद ये दिन आया है, क्या हो गया। तो भगवान राम ने जो बात कही, बस वो देखिए प्रेम की बात है। भगवान ने कहा, मैं पूरी जो ये 56 भोग है, इस पूरी की पूरी थाली में वो स्वाद ढूंढ रहा हूँ जो माँ सबरी के बेरों में था, पर कहीं वो स्वाद नजर नहीं आया, इसलिए माँ सबरी की याद आ गई। अब आप कल्पना करें, प्रेम का अपना एक अलग अंदाज होता है, प्रेम का अपना एक अलग रंग होता है ना? तो दीनता का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, दीनता रखें लेकिन वास्तव में प्रेम के साथ, तो वास्तव में कल्याण होगा। तो ये जो मंत्र हमारे धर्म ग्रंथों में बनाए गए हैं, बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। इसलिए
कभी कभी इन मंत्रों पर भी विचार किया करें और इनको गाने का प्रयास करें। यदि नहीं आता है, मान ले सपोज करें आप नहीं पढ़ पाते हैं हिंदी, संस्कृत इत्यादि, तो मन की भाषा को भगवान समझते हैं। उनके सामने जाएं और बोलें, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, न कुछ जानता हूँ, न कोई ज्ञान है, पर मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। मैं कुछ भी नहीं, लेकिन जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। आप मेरे सारे समस्त अपराधों को क्षमा करें, पापों को भस्म करें। मैं दीन हूँ, दुर्बल हूँ, निस्सहाय हूँ और आपकी शरण में हूँ। यदि ऐसा भाव आएगा तो कभी न कभी परमात्मा के कानों में जरूर आवाज जाएगी। आज सभी लोग कहते हैं भगवान का अवतार नहीं होता, इतना अत्याचार हो रहा है। मान लें वो अवतार लेने के लिए तो तैयार हों, पर कोई कौशल्या दशरथ बनकर दिखाए, देवकी वसुदेव बनकर दिखाए, मनु शत्रुघ्न बनकर दिखाए, कोई प्रहलाद बनकर दिखाए, रहीम करीम मीरा तुलसी इत्यादि बनकर दिखाए, तभी तो कुछ होगा। हम जो अब मनोवृत्ति हमारी ये है, हम ये चाहते हैं कि विवेकानंद तो पैदा हो, सन्यासी तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में मेरा बेटा साधु न बन जाए। सन्यासी तो चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में। कोई नहीं चाहता मेरे घर मेरा बेटा सन्यास ले ले, है ना। इस तरह का भाव कुछ लोग हम लोग रखते हैं। अभिप्राय केवल इतना है कि दीनता, दुर्बलता, निस्सहायता परमात्मा के सामने हमारा जो वास्तविक फल है वो प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करेगी हमको। उनके सामने जाएं और बस, है ना। भगवान को जब रोकर पुकारेंगे तब आएंगे, है ना। अत्यधिक खुशी में और अत्यधिक गम में रोना जो है दिल से निकलता है। तो परमात्मा के सामने जब भी जाएं, दीन भाव से जाएं, तो वो हमको स्वीकार करेंगे और एक एक कर्म उनको समर्पित करें तो हमको लाभ होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना सब ध्यान रखिएगा, आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए अपने, और कोई जो इस त्रस्त हैं इस बीमारी से, उनके लिए भी प्रार्थना करें, परमात्मा उनको बहुत जल्दी स्वस्थ करें। जो लोग अपने प्राण गंवाए हैं, परमात्मा उनको सद्गति प्राप्त कराए और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में बहुत जल्दी लोग अपनी सुव्यवस्थित कार्य पर पुनः पहले जैसे जुड़ जाएं और सभी कार्य धीरे धीरे ठीक हो। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।